दीदी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आज आपकी सेमिनार थी, उसमें तमाम सारे दर्शकों ने उसका लाभ लिया। क्या कुछ रहा सबको? ओम शांति। जब हम नर और नारी, ये नर और नारी इस शरीर का कॉस्ट्यूम है, लेकिन आध्यात्म हमें अपनी पहचान देता है कि इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। चाहे मैं एक नर के कॉस्ट्यूम में हूँ या एक नारी के चोले में हूँ, है तो आत्मा। और आत्मा के संस्कार शक्तिशाली चाहिए, लेकिन बचपन से ही जिस चोले में हम आते हैं उस आधार से समाज हमारी कंडीशनिंग करना शुरू कर देता है, लेकिन वो संस्कार दोनों के पास है। अब ये तो सिर्फ हम पर डिपेंड करता है कि हमें वो संस्कार को अपने कर्म में लेकर आना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें इस बात को फिनिश करना है कि हम किसी से कम या हम किसी से ज़्यादा हैं, क्योंकि आत्मा किसी से कम और किसी से ज़्यादा नहीं, हर आत्मा एक बराबर इक्वल होती है। लेकिन इक्वल होकर उस इक्वलिटी की नज़र से एक दूसरे को देखने के लिए खुद की शक्ति को बढ़ाना है। तो बहनों सबकी बहुत सेवा करती हैं, सबका बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन कभी कभी समय की कमी की वजह से अपनी तरफ देखते ही नहीं हैं। और अगर अपना ध्यान रखती भी हैं तो सिर्फ अपने शरीर का ध्यान रखती हैं, लेकिन शरीर के ध्यान के साथ साथ अब यहाँ मन का ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम कहते हैं नारी शक्ति, तो शक्ति आत्मा की शक्ति है, अर्थात सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सही निर्णय लेने की शक्ति, सच के लिए सामना करने की शक्ति, दूसरों को सहयोग देने की शक्ति, विस्तार की बात को भी बिल्कुल सक्रीन करके छोटा करने की शक्ति, ये सारी अष्ट शक्तियाँ ही हर आत्मा के लिए हैं। और इसीलिए देवियों को अष्टभुजाधारी दिखाया जाता है। तो वो अष्टभुजाएं नहीं, लेकिन आत्मा की अष्ट शक्तियों का प्रतीक हैं। तो हर रोज़ ही हमें उन शक्तियों को इमर्ज करना है, लेकिन आज का दिन तो विशेष है। अपनी शक्तियों को स्मृति में लाएं, दूसरों को भी स्मृति में दिलाएं और अपनी शक्तियों को इमर्ज कर सिर्फ अपने जीवन को, अपने परिवार को नहीं, सिर्फ शहर को नहीं, समाज को नहीं, लेकिन पूरी सृष्टि को ही कलयुग से सतयुग आत्मा की शक्ति से बना सकते हैं। दीदी आजकल लोग बाहरी दिखावे को ज़्यादा पसंद कर रहा है, अपने अंदर कितनी खूबसूरती है इसको नहीं पहचान पा रहा है, इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे एक मकान है, मकान दिखाई देता है, लेकिन मकान के नीचे जो फाउंडेशन है वो तो दिखाई नहीं देती है। तो खुद को भी नहीं दिखाई देती, जो लोग देखने आते हैं उनको भी नहीं दिखाई देती। तो हर एक मकान की ही महिमा करता रहता है, क्योंकि जो दिखाई देता है कोई ये नहीं कहेगा आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत है, लेकिन मकान तो उस फाउंडेशन पर ही खड़ा है। तो जो कुछ हमारे जीवन में दिखाई देता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शरीर का स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है, हमारे रिश्ते इम्पोर्टेंट है, हम जो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन सबका आधार, वो आधार जो है वो ये है। तो संस्कार से संसार बनता है, संकल्प से सृष्टि बनती है। ये नींव है, ये फाउंडेशन है, ये बीज है आत्मा, जिससे जीवन का वृक्ष खड़ा है। रोज इस बीज को पानी दीजिए, वृक्ष अपने आप स्वस्थ बन जाएगा। लेकिन सिर्फ वृक्ष पर मेहनत करेंगे और बीज को पानी नहीं देंगे तो कभी कुछ तो कभी कुछ बात आती रहती है। क्योंकि दुनिया के अंदर इस समय सबसे बड़ी बीमारी है तनाव, और भारत जो है युवाओं का देश है, और यहाँ अधिकतर युवाओं के अंदर तनाव की बहुत स्थिति देखने को मिलती है। उस तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं, ज़्यादा कठिनाई ना हो सके? तनाव युवा में, नर में, नारी में नहीं होता है, तनाव आत्मा में होता है। जैसे शक्ति एक संस्कार है, तनाव भी एक संस्कार है। अगर हम अपने जीवन में हर रोज़ आधे घंटे का समय निकालें, मेडिटेशन, योग, ध्यान, आध्यात्म, संस्कार, इनका स्टडी करें, स्टडी करके आत्मा को सशक्त बनाएं, तो तनाव खत्म और शांति और स्थिरता हमारा नेचुरल संस्कार बनेगी। जैसे हम शरीर के स्वास्थ्य के लिए समय निकालते हैं, आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए थोड़ा सा समय हर रोज निकालेंगे, हर परिस्थिति में निश्चिंत रहकर परिस्थिति का सामना करेंगे। शुक्रिया। हैप्पी वुमेन्स डे दीदी। आप